हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, गुजरात के औद्योगिक परिदृश्य इंडस्ट्रियल लैंडस्केप में पिछले एक दशक में बड़े बदलाव आए हैं। कई ऐसी दिग्गज कंपनियां जो गुजरात की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा हुआ करती थी, कर्ज या फ्रॉड के कारण या तो पूरी तरह बंद हो गई या फिर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के तहत बिक गई। आइए जानते हैं ऐसे ही कंपनियों के कुछ अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। नंबर 1, एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड। दोस्तों, ये भारत की सबसे बड़ी निजी शिपयार्ड कंपनी हुआ करती थी। 2016 से 17 के बाद इसका काम ठप हो गया। इस पर 22,842 करोड़ के बैंक फ्रॉड का आरोप है। अपने पीक पर इसका सालाना टर्नओवर 2,000 करोड़ रुपए से ऊपर हुआ करता था। बंद होने से पहले इसका सालाना नुकसान 800 से लेकर 1,000 करोड़ तक पहुंच गया था। नंबर 2, आलोक इंडस्ट्रीज सिलवासा। दोस्तों, ये एक जायंट टेक्सटाइल यूनिट थी जिसका मुख्य मैन्युफैक्चरिंग बेस गुजरात के बॉर्डर पर था। कर्ज के बोझ 29,000 करोड़ से भी ज्यादा के कारण ये दिवालिया हो गई। बाद में रिलायंस इंडस्ट्रीज और जीएम फाइनेंशियल ने इसे खरीद लिया। फाइनेंशियल ईयर 15 से 16 में टर्नओवर 12,000 करोड़ के करीब था। बंद होने के वक्त इसका नेट लॉस 3,500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा था। नंबर 3, रिलायंस नवल एंड इंजीनियरिंग पिपावाव। दोस्तों, इससे पहले पिपावाव डिफेंस के नाम से जाना जाता था। अनिल अंबानी ग्रुप की ये कंपनी 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के कर्ज में डूबी और काम बंद हो गया। हाल ही में इसे स्वान एनर्जी ने एक्वायर किया है। टर्नओवर 500 से 600 करोड़ तक सिमट गया था, जबकि 2019 से 20 तक आते आते सालाना लॉस 1,500 करोड़ से ऊपर हो गया था। नंबर 4, स्टर्लिंग बायोटेक वडोदरा। दोस्तों, संदेसारा ब्रदर्स की ये कंपनी जिलेटिन बनाने वाली दुनिया की बड़ी कंपनियों में से एक थी। स्टर्लिंग बायोटेक वडोदरा मामले में सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला अप्रैल 2026 में सामने आया है। सर्वोच्च न्यायालय ने लगभग 9800 करोड़ की रिकॉर्ड वसूली के बाद स्टर्लिंग बायोटेक मामले को बंद कर दिया है। नंबर 5, गीतांजलि जेम्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन सूरत। दोस्तों, मेहुल चौकसी की ये डायमंड कंपनी सूरत के SEZ में बड़े स्टार पर काम करती थी। PNB स्कैम के बाद कंपनी रातों रात बंद हो गई और इसकी संपत्ति जब्त कर ली गई। फाइनेंशियल ईयर 2017 में इसका टर्नओवर 13,000 करोड़ से ज्यादा दिखाया गया था, जो बाद में संदिग्ध पाया गया। बंद होने से पहले का क्लियर डाटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन कर्ज 5,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो गया था। नंबर 6, डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड वडोदरा। दोस्तों, ये कंपनी पावर ट्रांसमिशन इक्विपमेंट और केबल्स बनाती थी। 2,600 करोड़ रुपए के बैंक स्कैम में फंसने के बाद कंपनी बंद हो गई। अपने अच्छे समय में इसका टर्नओवर लगभग 2,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का था। क्लोजर के वक्त नेट लॉस 200 से 300 करोड़ रुपए सालाना का हो गया था। नंबर 7, एस्सार स्टील हजीरा। हालांकि ये बंद नहीं हुई, लेकिन पुराने प्रोमोटर्स रुइया फैमिली के हाथ से निकल गई। 49,000 करोड़ के कर्ज के कारण NCLT में गई और आर्सलर मित्तल ने इसे खरीद लिया। इसका टर्नओवर 15,000 से 20,000 करोड़ सालाना का हुआ करता था। इंसॉल्वेंसी के वक्त इसका सालाना नुकसान 4,000 करोड़ से भी ज्यादा हो गया था। नंबर 8, गुजरात NRE कोक लिमिटेड। दोस्तों, ये मेटालर्जिकल कोक बनाने वाली देश की बड़ी कंपनी थी। कर्ज और बदलते बाजार के हालात के कारण कंपनी लिक्विडेशन की कगार पर पहुंच गई। कभी 1,500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा इसका टर्नओवर हुआ करता था, जो गिर कर 400 करोड़ पर आ गया। सालाना नुकसान 600 करोड़ से ऊपर चला गया था। नंबर 9, विंसम डायमंड्स एंड ज्वेलरी सूरत अहमदाबाद। दोस्तों, ये जतिन मेहता की कंपनी थी जो कभी इंडिया की टॉप डायमंड एक्सपोर्टर हुआ करती थी। 7,000 करोड़ रुपए के डिफॉल्ट के बाद कंपनी पूरी तरह ठप हो गई। फाइनेंशियल ईयर 2013 में टर्नओवर 6,000 करोड़ से भी ज्यादा हुआ करता था। डिफॉल्ट के बाद कंपनी ने 2,000 करोड़ से ज्यादा का लॉस रिपोर्ट किया था। नंबर 10, लानको इंफ्राटेक
गुजरात प्रोजेक्ट्स। दोस्तों, लानको के गुजरात में बड़े पावर प्रोजेक्ट्स थे। इसका मुख्य यूनिट इंसॉल्वेंसी में गया और गुजरात के प्रोजेक्ट्स या तो रुक गए या फिर कैंसिल हो गए। जब ये कंपनी पीक पर थी तो 10,000 करोड़ का टर्नओवर हुआ करता था। इसका एक्यूमुलेटेड लॉस 15,000 करोड़ से भी ज्यादा था जब ये एनसीएलटी में गई। दोस्तों, इनमें से अधिकतर कंपनियां बैंक से लिए गए कर्ज, एनपीए और कॉर्पोरेट मिसमैनेजमेंट के कारण बंद हुई है। कुछ कंपनियों को नए मालिकों ने खरीद कर फिर से शुरू करने की कोशिश की है, जैसे आलोक इंडस्ट्रीज और एसआर स्टील को। आने वाले वक्त में देखना ये होगा कि कौन सी कंपनियां फिर से अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आप फ्यूचर में और भी इसी तरह के अपडेट्स हमारे चैनल से पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें संजीव मिश्रा यूट्यूब चैनल को।